किन्नौर जिले की भावा वैली के 14 गांव को जोड़ने वाले काफनू बांगतू संपर्क मार्ग में सफर करना खतरे से खाली नहीं है। 20 किलोमीटर लंबे मार्ग में इस कदर गड्ढे ही गड्ढे हैं कि इसमें सफर करने वाले लोग किसी हादसे का शिकार हो सकते हैं। विभाग द्वारा हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहना लोगों के गले नहीं उतर रहा। इससे सड़क सुविधा उपलब्ध करवाने के सरकारी दावे हवा हवाई हो रहे हैं। बांगतू से लेकर काफनू तक सड़क की खस्ता हालत सुधरने की बजाय दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। लोक निर्माण विभाग द्वारा हादसे को न्योता दे रहे गड्ढों में मिट्टी भरकर कभी कभार रस्म अदायगी की जाती है। भावा वैली में अगस्त महीने के आखिरी सप्ताह में सेब सीजन शुरू होने वाला है, लेकिन लोक निर्माण विभाग ने मार्ग की दशा सुधारने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इस मार्ग में बांगतू पुल को क्रॉस करते ही यहां आने वाले लोगों का स्वागत गड्ढों से होता है। बांगतू से लेकर शेरपा कॉलोनी नामक स्थान तक तो सड़क की हालत इस कदर खराब है कि इसमें सफर करने वाले लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उधर किन्नौर के विधायक जगत सिंह नेगी ने काफनू बांगतू संपर्क मार्ग की खस्ता हालत पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग को सेब सीजन से पहले काफनू बांगतू संपर्क मार्ग को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि भावा वैली के लोग सेब को आसानी से मंडियों तक पहुंचा सकें। उन्होंने कहा कि इस मार्ग की हालत काफी दयनीय है। लोक निर्माण विभाग इसे तुरंत दुरुस्त करे। एप्पल न्यूज के लिए भावानगर से संदीप शर्मा की रिपोर्ट। ये भावा वैली के लिए जो हमारे पीडब्ल्यूडी की लिंक रोड है, इसकी काफ़ी जो हालत ठीक नहीं है और 0 से लेके 6 किलोमीटर तक तो बहुत ही इसमें जो है जगह जगह पे सड़क जो है खड्डों में तब्दील हो गया है। तो विभाग से इस बारे में जो है चर्चा किया मैंने और इनको निर्देश दिया है कि तुरंत इसके ऊपर जो है काम शुरू करें, ताकि सीज़न से पहले हमारा ये जो बाबा घाटी का जो लिंक रोड है ये ट्रैफिक के लिए बढ़िया बने। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। थुआ पनेल युवक मंडल द्वारा ननखड़ी तहसील के तहत बड़ाच पंचायत के दलाव में पौधरोपण किया गया। वन मंडल रामपुर के सहयोग से किए गए इस पौधरोपण कार्यक्रम में देवदार सहित अन्य 500 पौधे रोपे गए। इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि बड़ाच पंचायत के प्रधान भूपेंद्र सिंह मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से युवक मंडल थुआ पनेल क्षेत्र में हर साल पौधरोपण करता आ रहा है। पर्यावरण संरक्षण के लिए युवाओं द्वारा उठाया गया ये सराहनीय कार्य है। उन्होंने कहा कि छुआ नाला के साथ लगते फॉरेस्ट एरिया का भी संरक्षण करने की आवश्यकता है, जिसके लिए उन्होंने युवाओं से आगे आने की अपील की। इस दौरान युवक मंडल प्रधान रवि और वन विभाग की ओर से विनोद नेगी मौजूद रहे। मैं भूपेंद्र दिलेल, प्रधान ग्राम पंचायत बड़ाच। आज यहाँ पर युवक मंडल थुआ की ओर से गत वर्षों की भांति, क्योंकि गत वर्ष तो इन्होंने लगभग 3-4 साल से ये कार्यक्रम कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा ग्रामीण स्तर पर था, लेकिन इस बार वन विभाग वन मंडल की ओर से रामपुर की ओर से इसको विशेष रूप से वन रक्षक नेगी जी के माध्यम से इसको बड़ा करने का प्रयास किया है, जहाँ मुझे मुख्य रूप से इस कार्यक्रम के लिए बुलाया गया है। इस सारे घटनाक्रम के लिए मैं वन विभाग का, युवक मंडल थुआ और साथ में विराजमान युवक मंडल पनेल के नौजवान और हमारी पंचायत से लगते हुए देरट नागाधार के भी नौजवान यहाँ पर आए हैं, जो कि बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। और मेरा एक ही संदेश है समग्र पंचायत क्षेत्र के वासियों के लिए, नौजवानों के लिए विशेषकर, और समग्र रामपुर शहर के नौजवानों के लिए इस तरह के कार्यक्रम हो, ताकि हमारा पर्यावरण बचा रहे। पर्यावरण बचेगा तो हम सभी बचेंगे। और एक वन मंडल अधिकारी से मेरा निवेदन है कि हमारे नागाधार और पनेल के बीच में एक जंगल है, जिसको भी सुरक्षित किया जाए। बहुत ही एक वैली, ऐसी वैली है जहाँ पर पनेल के नौजवानों ने जब भी आग लगती है कहीं तो जाने का प्रयास किया है। और मेरा पुनः एक बार इस सारे घटनाक्रम के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया, जो कि विशेष रूप से इस कार्य को कर रहे हैं। वन मंडल अधिकारी जिन्होंने हमें पेड़ उपलब्ध करवाए हैं, और विशेष रूप से विनोद जी का, जो इस कार्य के लिए हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं। ऐसा ही कार्यक्रम होता रहे, ताकि हमारा पर्यावरण बचे। पर्यावरण बचेगा तो सारा विश्व बचेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। इस घटना पर्यावरण को स्वच्छ रखने और मनुष्य को स्वस्थ रखने के लिए पेड़ पौधों का होना अत्यंत आवश्यक है। ये विचार शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने गांव परोला फागू में आयोजित पौधरोपण कार्यक्रम में व्यक्त किए। उन्होंने बताया कि पूरे विश्व में विकास को गति देने के लिए पर्यावरण पर ध्यान नहीं दिया गया।
उसी दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में भी विकास के साथ साथ पेड़ों की आयु खत्म होने से आज पेड़ पौधों की कमी महसूस की जा रही है, जिसकी भरपाई करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने आम जनमानस से अपील की कि वे भी वन महोत्सव में पौधरोपण के लिए स्वेच्छा से आगे आएं और रोपित किए गए पौधे का संरक्षण व संवर्धन भी सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि भूमि की मजबूती रखने के लिए और आमजन की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी पेड़ पौधों का होना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति में पेड़ पौधों की पूजा की जाती है। इसी दृष्टि से भूमि पूजन के बाद आज पौधे का रोपण किया गया, क्योंकि हमारी असली जिंदगी इन्हीं पेड़ पौधों के ऊपर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन प्राणवायु पेड़ पौधों से ही मिलती है, जिससे मानव व जीव जंतुओं का विकास होता है। इस सजीवता को बनाए रखने के लिए हमें पौधरोपण जैसे कार्यक्रमों को अधिक से अधिक रूप में करना चाहिए। विकासखंड निर्मल में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित साई स्वयं सहायता समूह पिपलहट्टी की सदस्यों ने घर पर पड़े सामान से रंग बिरंगी राखियां बनाई और कोविड-19 महामारी के दौरान पुलिस चेकपोस्ट वजीद बावड़ी और बाइल में अपनी सेवाएं दे रहे पुलिस जवानों को ये राखियां बांधी। समूह के सदस्यों द्वारा पुलिस जवानों का हौसला बढ़ाने और उनका आभार जताने के लिए ये राखियां बांधी गई। इस सम्मान व प्यार के लिए पुलिस कर्मियों ने इन बहनों का आभार जताया। इस दौरान विकासखंड निर्मल की सहायक आयुक्त विकास एवं खंड विकास अधिकारी प्रिया नागटा, पंचायत सचिव सुरेंद्र कौर व प्रमिला कुमारी, समूह की प्रधान निशा, सचिव संध्या और समूह के अन्य सदस्य मौजूद रहे। विकासखंड अधिकारी निर्मल प्रिया नागटा ने कहा कि इन महिलाओं की इस तरह की पहल से इस बीमारी के बीच काम कर रहे पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों का मनोबल बढ़ाया गया है। एप्पल न्यूज के लिए नित्थर से हितेश भारती की रिपोर्ट। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM के तहत अभी तक निर्मल ब्लॉक में 91 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स गठित किए जा चुके हैं और हाल ही में 18 मई से हमारा ब्लॉक अब इंटेंसिव भी हो गया है। इसका मतलब ये है कि जो नॉन BPL महिलाएं हैं अब वे भी इसके साथ जुड़ सकती हैं। आजीविका मिशन का उद्देश्य है कि महिलाओं के लिए आवश्यक साधन जुटाने में उनका सहयोग करना और साथ में ही उनको स्वयं सहायता से आत्मनिर्भर बनाना और इसी से महिला सशक्तिकरण करना। इसके लिए लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। रक्षाबंधन के पावन त्योहार पर साई स्वयं सेवा संघ पिपलहट्टी ने पहली बार स्वदेशी राखियां खुद बनाई हैं। अब इसी पहल से जल्द ही हम एक मेड इन निर्मल ब्रांड लॉन्च करेंगे, जिसमें विभिन्न सेल्फ हेल्प ग्रुप्स द्वारा बनाए गए उत्पाद ब्लॉक कॉम्प्लेक्स में प्रदर्शित करने के साथ साथ खरीद के लिए भी उपलब्ध होंगे। आप सबसे मेरी यही अपील है कि आप इन महिलाओं को सपोर्ट करें तथा वोकल फॉर लोकल स्लोगन को अपनाएं। धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। जिला किन्नौर में कोरोना को लेकर जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग काफी मुस्तैद है। जिला किन्नौर में जिला निगरानी अधिकारी डॉक्टर कविराज नेगी जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर सैंपल ले रहे हैं। उसी कड़ी में शनिवार को रिकांगपिओ के आसपास क्षेत्र से लगभग 68 सैंपल लिए गए। इस दौरान डॉक्टर कविराज नेगी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने कंटेनमेंट जोन से 32 और रेस्ट हाउस में होम क्वारंटीन में रह रहे श्रमिकों के कोविड-19 के सैंपल लिए हैं। लगभग 70 सैंपल लिए गए हैं, जिन्हें IGMC शिमला भेजा गया है और एक दिन बाद जिसकी रिपोर्ट आएगी। उन्होंने कंटेनमेंट क्षेत्र के लोगों से आह्वान करते हुए कहा कि वे घरों से बाहर न निकले तथा नियमों का पालन करें और किसी को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत हो तो वे विभाग से संपर्क कर सकते हैं। एप्पल न्यूज के लिए किन्नौर से संदीप। आज जो यहाँ का कंटेनमेंट में हमने 32 सैंपल लिए हैं और बाकी रेस्ट हाउस में लेंगे लेबर्स के जो होम क्वारंटाइन है अप्रोक्सीमेट आज 70 एक सैंपल हो जाएंगे सर। इनकी रिपोर्ट हम शाम को ये सैंपल लेके एम्बुलेंस वाले जाते हैं IGMC शिमला। कल शाम को इनका रिपोर्ट आ जाएगा सर। कंटेनमेंट जोन में हमें यही है कि इनको कंटेनमेंट जोन का प्रॉपर पालन करना होगा, घरों से बाहर नहीं निकलना होगा। अगर कोई किसी को मेडिकल प्रॉब्लम है तो हेल्थ वालों को कांटेक्ट करेगा। मेरा सभी प्रदेशवासियों के लिए सादर नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि भारतवर्ष त्योहारों का देश है। श्रावण शुक्ल पक्ष, श्रावणी पूर्णिमा,
श्रावण मास प्रविष्टि 19 दिनांक 3 अगस्त 2020 को रक्षाबंधन राखी का त्यौहार पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। उस दिन सोमवार के दिन प्रातः 9:29 तक भद्रा रहेगी और उसके उपरांत जो है रक्षाबंधन हाथ में बांधना शुभ कार्य माना जाएगा। यदि स्थिर लग्न में किसी बहन ने अपने भाई के कलाई में रक्षा सूत्र बांधना हो तो 1:45 से 4:06 तक का समय भी अति उत्तम माना गया है। आप सभी जानते हैं कि यह त्योहार प्राचीन काल से चला आया है। ये इस मास में सूर्य की किरणें कम होने के कारण जो है आकाश में वर्षा ऋतु के कारण सूर्य की किरणें पृथ्वी पर बहुत कम पड़ती है, जिसके कारण अनेक प्रकार के विषाणु धरती पर उत्पन्न हो जाते हैं, जिनका प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है। और वो प्रभाव हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर विशेष प्रभाव न डाले, इसलिए वैज्ञानिक रीति के आधार पर बहनें अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र को बांधती है और उस भाई के लिए अभय मुक्त कर देती है, ताकि उसके जीवन में साल भर किसी प्रकार का कोई कष्ट ना आए, कोई बीमारी ना आए, कोई दुख ना आए। इस रक्षा सूत्र के लिए यदि वेदज्ञ ब्राह्मण के द्वारा शास्त्रीय विधान के द्वारा अपने यजमान के हाथों में बांधा जाता है तो यह और भी सुख को देने वाला होता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सूर्य का प्रभाव पृथ्वी पर बहुत कम पड़ता है और किरणों का प्रभाव कम होने के कारण जो है अनेक प्रकार की आदि व्याधि से रक्षा सूत्र हमारी रक्षा करता है। भविष्य पुराण में कहा गया है कि सर्व रोगोपशमनम सर्वाशुभ विनाशनम सकृत कृते नाब्दमेकम एन रक्षा कृता भवेत। अर्थात सर्व रोगों का विनाश करने के लिए और हमारे को शुभ प्रदान के लिए ये जो रक्षा सूत्र बांधा जाता है, ये हमारे लिए सुख और समृद्धि को देने वाला हो, ऐसा भविष्य पुराण में कहा गया है। इस रक्षा सूत्र को बांधते समय मंत्र का जाप करना चाहिए। एन बद्धो बलिराजा दान बिंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रति बद्धनामी रक्षे मां चल मां चल। मां मने मत, चल मने चलना, अर्थात हमारी सदैव ही रक्षा करना, यहां से इधर उधर मत जाना। इस रक्षा सूत्र का बांधने का यही अभिप्राय है कि हम जो है अनेक प्रकार की शक्तियों से युक्त हो जाएं। ऐसा प्राचीन काल से चला है। ऐसा भी कहा गया है कि बहनें अपने भाई के हाथ में जहां रक्षा सूत्र बांधती है, वहां भाई भी बहन के लिए जो है दीर्घायु की कामना करते हुए और उसके जीवन की रक्षा करने के लिए भाई भी सदैव बहन के लिए तत्पर रहता है। और ऐसा भी कहा गया है कि प्राचीन काल में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने जो है जब महारानी कर्णावती के राज्य पर आक्रमण किया तो उसमें मुस्लिम शासक जो है
हुमायूं ने जो है अपनी सेना को उसके राज्य में भेजा, क्योंकि रानी ने जो है एक रक्षा सूत्र हुमायूं को भेजा था, भाई के रूप में उसको स्वीकार किया और भाई से कहा कि मेरी रक्षा करें, और उसने उस रक्षा सूत्र का आदर और सम्मान करते हुए एक मुस्लिम भाई ने भी अपनी बहन की जो है रक्षा की थी। इसलिए तब से ये जो त्योहार है बड़े हर्षोल्लास से पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। और वैसे जो ये त्योहार है ये राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। इसलिए कहा गया है संगच्छध्वं संबद्धं संभो मनांसि जानतां देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपास्ते। जय हिंद, जय भारत। किन्नौर जिले के टापरी में गर्म पानी में स्नान करने पर पंचायत द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के बाद भी कई लोग बेरोक टोक स्नान कर रहे हैं। एक तो लोग पंचायत के आदेश को ठेंगा दिखा रहे हैं, दूसरा सामाजिक दूरियों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। ग्राम पंचायत जगांव ने यहां नोटिस लगाकर लोगों से कोरोना वायरस संक्रमण का कहर थमने तक यहां स्थित कुदरती गर्म पानी में स्नान नहीं करने का नोटिस लगा रखा है। लोग पंचायत की अपील को दरकिनार कर टापरी में गर्म पानी में बेरोक टोक स्नान कर रहे हैं। गौर हो कि बाहरी क्षेत्र से जिले के ऊपरी क्षेत्र की ओर जाने वाले ट्रक चालक और कई अन्य लोग टापरी में एनएच पर स्थित गर्म पानी में नहाते हैं। यहां स्थानीय ग्राम पंचायत ने कोरोना का कहर थमने तक किसी भी व्यक्ति को न नहाने का नोटिस लगा रखा है। पंचायत ने पुलिस से भी आग्रह किया है कि गर्म पानी में फिलहाल किसी भी व्यक्ति को स्नान से रोका जाए। यहां सामाजिक दूरी की धज्जियां उड़ाते हुए बाहरी क्षेत्र से आने वाले कई लोगों को बेरोक टोक स्नान करते हुए देखा गया है। दूसरा, यहां स्नान करने के लिए कई ट्रक कतार में भी लगे रहते हैं। उधर ग्राम पंचायत जगांव के प्रधान वीर सिंह नेगी ने लोगों से एक बार फिर अपील की है कि कोरोना वायरस का कहर थमने तक टापरी में गर्म पानी में कोई भी स्नान न करे। उन्होंने कहा कि जगांव महेश्वर देवता जी के आदेशानुसार पंचायत ने टापरी में गर्म पानी में न नहाने का नोटिस लगाया है, बावजूद इसके लोग बेरोक टोक गर्म पानी में स्नान कर रहे हैं। एप्पल न्यूज के लिए किन्नौर से संदीप शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। हमारे परम महेश्वर जगांव के आदेशानुसार गर्म पानी जो टापरी के साथ गर्म पानी है, वहाँ पे जो कोविड-19 के मद्देनजर हमने उसको गर्म पानी को बंद कर दिया था। इसके बावजूद भी तो गर्म पानी पर काफ़ी लोग नहा रहे हैं, जिससे कि कोरोना फैलने का काफ़ी संभावना है। इससे मैं समस्त जो एनएच के साथ चलते हैं, ऊपर नीचे चलते हैं, उनसे मैं उनके और आस पड़ोस के लोगों से अपील करता हूं कि जो गर्म पानी पे जो नहाना और कपड़े धोने का है वो कोविड-19 के मद्देनजर कुछ दिनों के लिए वहाँ नहाना बंद करे, जिससे कि हमारा जो कोरोना फैलने का मैक्सिमम चांसेस, वहाँ सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन नहीं किया जा रहा है। और मैंने पुलिस वालों से भी अपील किया था कि वहाँ सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया जाए, नहीं हो रहा है। इसी को मद्देनजर हमने वो गर्म पानी को बंद किया था, फिर भी लोग जाके वहाँ नहा रहे हैं। तो समस्त जन साधारण से मेरा अपील है कि चाहे ट्रक ड्राइवर हो, चाहे यहाँ के लोकल निवासी हो, वो गर्म पानी पे ना नहाए, जिससे कि हम कोरोना से बच सके। देश भर में आज मुस्लिम समुदाय के लोग ईद उल जुहा मना रहे हैं, परंतु कोरोना के चलते मुसलमानों का ये पर्व फीका ही रहा। शिमला में भी ये पर्व मनाया गया और लोगों ने अपने घरों में रहकर ही नमाज अता की। शिमला की जामा मस्जिद में भी आज ईद उल जुहा यानी बकरीद का पर्व फीका ही रहा। जहां बकरीद पर भारी भीड़ जमा हुआ करती थी, वह आज खाली खाली था। शिमला के मिडल बाजार में स्थित मस्जिद के मौलवी मुफ्ती मोहम्मद शफीक कासमी ने बताया कि इस साल कोरोना के चलते हालात एकदम अलग हैं। पूरी दुनिया कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रही है। ऐसे में सभी लोगों से घर से ही नमाज अता करने की अपील की गई। उन्होंने कहा कि इस दिन हजरत मोहम्मद ने अपने बेटे की कुर्बानी दी थी।
उस कुर्बानी को याद कर इस पर्व को मनाया गया है। ईद उल जुहा यानी बकरीद मुसलमानों का दूसरा सबसे बड़ा पर्व है। दोनों ही पर्वों पर ईदगाह और मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की जाती है। ईद उल जुहा पर बकरे या दूसरे जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। इस्लाम की मान्यता अनुसार कहा जाता है कि अल्लाह ने हजरत इब्राहिम से सपने में उनकी सबसे प्रिय चीज की कुर्बानी मांगी थी। हजरत इब्राहिम अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे, लिहाजा उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी देने का फैसला किया। अल्लाह के हुक्म की फरमानी करते हुए हजरत इब्राहिम ने जैसे ही अपने बेटे की कुर्बानी देनी चाहिए तो अल्लाह ने एक बकरे की कुर्बानी दिलवा दी। कहते हैं तभी से बकरीद का त्योहार मनाया जाने लगा। इसलिए ईद उल जुहा यानी बकरीद हजरत इब्राहिम की कुर्बानी की याद में ही मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन यानी बकरा ईद का दिन है। हम आज की गुफ्तगू में इसको 3 पहलुओं के ऊपर तकसीम कर सकते हैं। एक बात यह है कि कुर्बानी क्या चीज़ है, दूसरा यह है कि कुर्बानी से हमें क्या सबक मिलता है, तीसरी बात यह है कि हिंदुस्तान के अंदर और ख़ास तौर पे हिमाचल और शिमला के अंदर लोगों ने किस तरह जो है आज के त्यौहार को मनाया। तो कुर्बानी दरअसल जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो दुनिया के बेशतर मज़ाहिब के यहाँ मुक़द्दस और बड़ी शख्सियत और नबी माने जाते हैं, उनकी सुन्नत में है कि बुढ़ापे के अंदर जब उन्होंने हज़रत इस्माइल अपने बेटे की कुर्बानी के लिए वो तैयार हो गए तो अल्लाह ताला ने उस सुन्नत को जो है ज़िंदा कर दिया क़यामत तक के लिए कि उनकी इस कुर्बानी को याद रख के जो है उनके नेकी के रास्ते को कभी न छोड़ा जाए। दूसरी बात यह है कि हिमाचल के अंदर जो है कुर्बानी को कैसे मनाया गया, तो हमेशा तो कुर्बानी को जब मनाया जाता था तो सुबह सवेरे उठ के लोग जो है नए कपड़े, अपने पास बेहतरीन कपड़े पहनते थे, खुशबू लगाते थे, सुबह सवेरे ईदगाह की तरफ चल पड़ते थे। मगर आज जो है ये हुआ कि सुबह सवेरे उठे, कपड़े बदले, लेकिन ईदगाह की तरफ नहीं चले, बल्कि अपनी अपनी जगहों के ऊपर जो है 2 रकात नमाज जो है शुक्राने की अदा की। और ये इसलिए किया कि कोरोना वायरस जो दुनिया के अंदर फैला हुआ है उसके अंदर जो है अपनी भलाई और दूसरों की भलाई के ना अपने को किसी से बीमारी लगे, क्योंकि अगर हमें खुद भी किसी से बीमारी लगती है तो जो है हमारे ऊपर हमारे बच्चों का, बीवी का, पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का, बहुत से लोगों का हक है, वो हक हम अदा करने से रुक जाएंगे। और अगर हमारी वजह से किसी दूसरे आदमी को बीमारी लगती है तो उसको भी ये सभी परेशानियां लाहिक हो जाएंगी। तो इसलिए जो है उन्होंने सोशल डिस्टेंस प्रशासन के जो है दिशा निर्देश का पालन करते हुए जो है अपने घरों के ऊपर जो है 2 रकात नमाज अदा की। और बकिया जो है कुर्बानी के अंदर अगर किसी बेराह रवी का खतरा है तो हिमाचल के अंदर जो है उसका वैसे भी तस्वुर नहीं किया जा सकता। तीसरी बात यह है कि आज के इस त्यौहार से हमें सबक क्या मिलता है, तो इस त्यौहार से हमें सबक लेने के लिए दरअसल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पढ़ना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा कि वो किन हालात के अंदर जो है जब वक्त का बादशाह खुद उनके वालिद और जो है पूरा शहर जो है उनके खिलाफ था और उन्होंने सच्चाई और नेकी का रास्ता जिंदा करने के लिए घर बार छोड़ा, वतन छोड़ा, हिजरत कर ली इराक़ से मुल्क शाम की तरफ। और जब मुल्क शाम में जो है उनके बेटा पैदा हुआ तो उस बेटे को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जो है मक्के के अंदर जो है आबाद कर दिया अपनी अहलिया हज़रत ये हाजरा के साथ जो है। और जब उस बेटे की कुर्बानी मांगी गई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तमाम तर जो अब तक कुर्बानियाँ देते आए हुए थे इस कुर्बानी के लिए भी तैयार हो गए। तो